कामों को लेकर भी खबर आई थी कि चाय पर बुलाया है। और जैसा कि हमने हरियाणा के पूर्व से मनोहर लाल को सुना कि चाय पर बुलाया जाना, मोदी अक्सर अपनी कैबिनेट में शामिल करने से पहले, मंत्रिमंडल में शामिल करने से पहले तमाम उन बड़े चेहरों को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, चाय पर बातचीत होती है। तो क्या ये माना जाना चाहिए कि इन तमाम लोगों को जिनको आज चाय पर बुलाया गया, सभी लोग मंत्री बनने वाले हैं? हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी आना बाकी है, पर फिर भी चर्चाएं होना शुरू हो गई हैं। जी, आज वाकई खुशी का एक क्षण है जी कि 5वीं मरतबा एनडीए का सरकार का आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम है और मोदी जी तीसरी दफा भारत के प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत खुशी का पल है और सभी लोग जो है देश के इस पल को जो है बहुत इस पर प्रसन्न है और सबने जिन्होंने वोट किया सबको मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा। और जिस तरीके से आज सभी को बुलाया है चाय पर, और जैसा अभी खट्टर जी ने बताया भी कि संभावना है कि इन सभी लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी और सभी बहुत अच्छे चेहरे हैं। पहले भी इन सब ने काम किया है, बहुत अच्छा काम देश में हुआ पिछले 10 वर्ष में, तो उसी योजना को उसी प्रकार जो काम है और बेहतरीन तरीके से चलेगा हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि कैबिनेट वही है, पूरी टीम वही है, मोदी जी का सबका साथ जो है मोदी जी को मिल रहा है। तो जैसे पीछे हम प्रगति कर रहे थे और 11वें नंबर से हम 5वें नंबर की आर्थिक कंट्री बने, आज हम 5वें नंबर से 30वें नंबर पर जो है आर्थिक स्थिति में दुनिया में अपना एक परचम लहराने जा रहे हैं और इसमें सारी टीम का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तमाम चीजों का योगदान रहेगा और संभावना इसी बात की। अब इसको लेकर कांग्रेस क्या कहती है? चंद्र मोहन सिंह जी, क्या कहेंगे आप? इस वक्त जो तस्वीर वीडियो सामने आ गया है, प्रधानमंत्री नहीं कहते रहे, कितनी बात करते रहे कि हम तो पहले भी साथ लेकर चलते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण को जब सुना था सबने तो एक ही बात निकल कर आई थी कि एनडीए शब्द पर फोकस कर रहे थे पीएम, और उस पर करना भी पड़ेगा, उससे इनकार नहीं कर सकते हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से चंद्रमोहन सिंह ने कहा कि देखिए, जो ये इस बार सरकार जो एम फैक्टर की बात करती थी, अब एम फैक्टर नहीं एन फैक्टर की बात होगी। ये समझ में आ गया है कि आप इस प्रकार से वोटों का ध्रुवीकरण करके अपने सियासत को नहीं चला सकते हैं। ये देश की जनता ने मैंडेट दिया है। देखिए, जनता को गुमराह करना, जाति और धर्म के आधार पर बांटने और कांग्रेस के जो घटक है उनका, हमने जितनी भी योजनाएं चलाई वो देश के हर एक नागरिक को उसकी जाति या धर्म देख करके, जरूरत देख करके हमने वो योजनाएं चलाई। और जिस तरीके से 5वीं मरतबा हमारी सरकार एनडीए की सरकार बन रही है, ये अपने आप में बहुत खूबसूरती है। आप पिछले दोनों टर्म जो है उसमें आप देखें कि हमारे जितने भी जो एनडीए के घटक हैं उन सबको सम्मान के साथ में उनको मंत्री पद में मंत्री भी बने और उन्होंने देश की तमाम जो निर्णय हुए उसमें एक मत होकर के अपना सहयोग भी दिया। तो प्रकाश जी, किसी तरीके का कोई दबाव नहीं है क्या सरकार पर? प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं नजर आता आप लोगों को? अगर आपने मोदी जी का संसदीय भाषण सुना और उसके साथ में जो हमारे जो घटक साथी हैं उनका अगर भाषण सुना हो, तो आप कह नहीं सकते कि किसी प्रकार का कोई दबाव या अपने आप को किसी प्रभुत्व के साथ में जो है कोई भाषण दे रहा है। सबने एक मत होकर के मोदी जी को उनके काम को सराहाया और सबने मिलकर के, चूंकि बहुत खूबसूरत 2 सत्र बिताए हैं, तीसरे सत्र में सब मिलकर के और बढ़िया तरीके से काम करने का सबने वायदा भी किया। और मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से हमारे तमाम घटक जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने कोई मांगे नहीं रखी किसी प्रकार का। क्यों? क्योंकि हमने पहले से ही अपना जो है ना संगठन, हमारा कोई चुनाव बाद में संगठन नहीं बना। हम तो पता नहीं
कब 95 से इस संगठन को चला रहे और इनका सहयोग तो हमारा उससे पहले से चल रहा है। तो जिस तरीके से कांग्रेस ने अभी जुगाड़ करके कुछ इंडिया अलायंस बना लिया जिसमें ये आपस में ही चुनाव लड़े हैं, तो वो लोग कहाँ, इनको क्या मालूम कि गठन है ये जो है ना अलायंस किसको कहते हैं। ये तो जुगाड़ करने वाले लोग हैं और जुगाड़ को लेकर के ऐसे झूठे जो है ना गाड़ी का लेकर के जनता को गुमराह करके इन्होंने कुछ वोट प्राप्त कर लिए और इसको ये जो है ना ये अपने आप को ये मान करके चल रहे हैं कि जो है ना हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। अरे जनता को 1-1 लाख रुपए देने का वायदा किया था 1 जुलाई से, वो पैसा कब देंगे? अब तो राहुल गांधी जी से पैसा मांग रहे हैं। तमाम जो वहाँ पे जो प्रत्याशी जो जीते हैं ये झूठा गारंटी कार्ड देख करके उनसे पैसा पब्लिक मांग रही है। तो नहीं तो कहाँ से देंगे ये 1-1 लाख रुपए कैसे देंगे? सरकार तो है नहीं शांत प्रकाश जी, सरकार तो है नहीं कांग्रेस की। एक मिनट शांत प्रकाश जी, ये जो 1-1 लाख रुपए देने का वादा किया गया था, अगर सरकार बनती तो हम सवाल पूछते उन लोगों से कि भाई आप लोगों ने 1-1 लाख रुपए देने का वादा किया, कब देंगे? अभी सरकार तो बन नहीं रही, तो कहाँ से देंगे लाख रुपए और कौन मांग रहा है, किस आधार पर लोग मांग रहे हैं? देखिए इसमें कहीं नहीं लिखा, ये मैनिफेस्टो नहीं है। आप अगर इसको बारीकी से पढ़ें तो ये मैनिफेस्टो नहीं है, ये तो आपने वोट देना है प्रत्याशी को और पैसा मिलना खटाखट। कहीं भी आप इसको बहुत बारीकी से पढ़ लें, ये मैनिफेस्टो नहीं है, ये गारंटी कार्ड है। ये इसी के कारण तो जो है ना जनता गुमराह हुई है। अब शांत प्रकाश जी अगर मोदी को गारंटी देते हैं, एक मिनट शांत प्रकाश जी, अगर मोदी को गारंटी देते हैं तो वो पूरी कैसे करेंगे? एक मिनट शांत प्रकाश जी सुनिए, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस, सुनिए कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री मोदी ने कोई गारंटी दी है तो गारंटी पद पे रहते हुए दे सकते हैं ना। अगर मोदी विपक्ष में हो तो उस गारंटी को पूरी कैसे करेंगे, कर पाएंगे? देखिए हमने जो गारंटी दी वो ये दी कि हम जब सरकार में आएंगे और तब हम ये काम करेंगे, मगर ये इस प्रकार के गारंटी कार्ड हस्ताक्षर के साथ नहीं बांटे। ये प्रोमिसरी नोट होता है, हस्ताक्षर करते के साथ ही कागज का वैल्यू एकदम बिल्कुल बदल जाती है। ये प्रोमिसरी नोट है। जो जनता है ना, जनता के बीच में ये कागज फाड़ हमें तो 1 जुलाई से तुम्हारे पास में पैसा आना शुरू हो जाएगा। जनता तो वो परेशान हो रही है। जनता तो ये कह रही है कि आपने तो हमें प्रोमिसरी नोट दिया, हमें 1 लाख रुपए मिलना है, 8500 रुपया आपको हर महीने से देना शुरू करना है, तो आप तो हस्ताक्षर करके दे रहे हैं ना, ये गारंटी कार्ड है। चले ठीक है, गारंटी कार्ड किया हमने, मैनिफेस्टो की किताब में उल्लेख किया कि हम सरकार बनाने के बाद में इस प्रकार की योजनाएं चलाएंगे और जो योजनाएं पहले से चल रही हैं उनको अनवरत चलने देंगे। ठीक है, वो चलती रहेगी अनवरत। ठीक है, मेरे साथ सुशील वकील जी भी लगातार बने, आवाज दिया। चंद्रमोहन जी, ठीक है, चंद्रमोहन जी कुछ कहना चाहते हैं। जी चंद्रमोहन जी, मुझे काउंटर करने दीजिए। जी बोलिए। देखिए अभी मेरे मित्र ने बात करी और एक हमारा एक गारंटी कार्ड दिखाया, और पहले तो मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ कि कम से कम वो एक गारंटी कार्ड दिखाकर आज देश की जनता के सामने इस बात को भाजपा और भाजपा के नेता मानते हैं कि मोदी की गारंटी से बड़ी कांग्रेस की गारंटी थी, और वो गारंटी थी जो इंडिया गठबंधन ने दी थी, वो गारंटी थी राहुल गांधी ने दी थी, जो 6600 किलोमीटर चलकर देश के जनमानस के साथ चलकर जुड़कर और उसके संबंध में सुन लीजिए शांत प्रकाश जी, बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, शांत प्रकाश जी, मैं सुन रहा था, शांत प्रकाश जी बीच में नहीं, हम एक मिनट मैं कह रहा हूँ। ये जो है ठीक है शांत प्रकाश जी, जवाब ले लेते हैं। आप झूठ का पुलिंदा बता रहे हैं तो जवाब तो देने देना उनको। मुझे बताइए जो साइन किए हैं ये प्रोमिसरी, अरे अभी आप बोलने तो दीजिए। मतलब होता है कि जो इस कार्ड को लेके आएगा, ठीक है शांत जी, 1 लाख रुपए दूंगा। ठीक है जाटो जी, एक मिनट सुन लेते हैं। मुझे लगता है सुनना चाहिए, आप कांग्रेस का पक्ष सुनना चाहिए। नहीं मैं बिल्कुल सुनूंगा, आप तो लीजिए, मजबूत विपक्ष सुनना चाहिए। सुन लीजिए, 6600 किलोमीटर चलने के बाद देश के नेता राहुल गांधी ने जो गारंटी बनाई वो कांग्रेस की गारंटी थी, और उसका प्रचार और प्रसार जितना कांग्रेस ने किया उतने भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जो कल भी किया था और आज भी किया है। और मेरे मित्र शायद राजनीति से अभिनय और राजनीति जानते नहीं है। किसी भी पार्टी की, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी हो, विपक्ष की पार्टी हो, उसकी गारंटी और उसका एजेंडा जब वो सत्ता में आते हैं तो उसकी जिम्मेवारी तो उसको पूरा करना। ये भाजपा नहीं है जो 15 लाख कह दे और 15 लाख के झूठ के ऊपर सत्ता ले ले, अकाउंट में जाएगा और उसके बाद उसको जुमला कह दे। कांग्रेस है, खटाखट 1 लाख रुपए आएंगे, कल आपकी सरकार गिरेगी, परसों हम खटाखट देंगे।
30 लाख रोजगार की बात दी है तो खटाखट देंगे। 1.5 साल में आपकी सरकार गिरेगी, दोबारा देंगे। फिर बोल रहा हूं मैं आपसे, कल आप सरकार छोड़ दीजिए, हम उसके 1 महीने के अंदर अपना गारंटी कार्ड पूरा करेंगे। चैलेंज दम भरता हूं मैं कांग्रेस कार्यकर्ता की हैसियत से। इसको झूठ हम जितना फैलाएंगे उतना बढ़िया है। और आप दूसरी बात सुन लीजिए, अरे इलेक्शन खत्म हो गए यार, आपको जाटवी इलेक्शन खत्म हो गए, भी मालूम नहीं है जनता ने आपका सच देख लिया। जितना झूठ आपने बोला वो जनता ने समझ लिया। अब मुद्दे की बात करने दीजिए। शांत प्रकाश जी, आपसे ये पूछता है कि पूरी मोदी बात की करने गारंटी देते के अंदर रोजगार मिला क्या? देश के अंदर महंगाई दूर हुई क्या? महिला को सुरक्षा मिली क्या? पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ क्या? ठीक है। अब एक सवाल मैं सुशील वकील जी से करूंगा। ठीक है, दोनों को रोकूंगा। बात मुझे लगता है जिस विषय पर बात हो रही है, जिस मुद्दे पर बात हो रही है, अब सत्ता में एनडीए है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन मजबूत विपक्ष के दौर पर इंडिया गठबंधन है, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। ठीक है शांत जी, 1 मिनट। जाटव साहब प्लीज।